अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं श्री राधा कृष्ण प्लाईज एसिड उद्योग, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय, अजाशत्रु होटल, उपकार स्वीट्स, सुजाता रेस्टोरेंट, बिरयानी जंक्शन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। मोक्ष भूमि गया जी का पवित्र पावन विष्णुपद मंदिर अब पंडों की जागीर से मुक्त हो गया है। अब गया जी आने वाले सैलानी गयापाल पंडों के जंजीर से मुक्त होकर भगवान विष्णु की चरण अर्चना कर सकेंगे। यह ऐतिहासिक फैसला आज गया व्यवहार न्यायालय ने सुनाया है। अब से विष्णुपद मंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड का अंग माना जाएगा। इस मंदिर पर से पंडों की जागीरी को गया व्यवहार न्यायालय ने समाप्त कर दिया है। धार्मिक न्यास बोर्ड के अधिवक्ता राजन प्रसाद ने बताया कि यह ऐतिहासिक फैसला 27 वर्षों के बाद आया है। इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर है। अधिवक्ता राजन प्रसाद ने बताया कि पंडा समाज द्वारा विष्णुपद मंदिर को बेदी मानकर पंडों की हकीकत बताया जाता रहा है, लेकिन मंदिर सार्वजनिक लोगों की आस्था का प्रतीक है। इस मंदिर को आम साधारण की आस्था का केंद्र माना जाता है। हालांकि बचाव पक्ष के वकील राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि इस बात की जानकारी उन्हें कोर्ट से नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से विधिवत जानकारी मिलने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में यह मामला लंबित भी है। शेरघाटी थाना क्षेत्र के चट्टी निकट मुरहर नदी में गुप्त सूचना के आधार पर शेरघाटी डीएसपी प्रवींद्र भारती एवं सर्किल इंस्पेक्टर रमेंद्र कुमार की देखरेख में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान साइकिल पर लदा हुआ 150 लीटर देशी महुआ शराब को जब्त किया गया है। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि तस्करों द्वारा लगातार तस्करी किए जाने की सूचना मिल रही थी, तभी छापेमारी की गई। इस दौरान 150 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया है। पुलिस गिरफ्तार में आए तस्कर का पहचान सुनील चौधरी के रूप में किया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक बिहार के लिए शेरघाटी से चंदन मिश्रा की रिपोर्ट। साहित्य मर्मज्ञ सच्चिदानंद प्रेमी एवं मानीलाल बारिक के साथ अनंतधीश अमन ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें गया जी में अटल पुस्तकालय के निर्माण पर बल दिया। समाज के युवा वर्ग को अध्ययन केंद्र, शोध केंद्र की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया है। साथ ही गया हिंदी साहित्य के शिरोमणि के साथ युवाओं को मार्गदर्शन प्राप्त होने के उद्देश्य से अटल पुस्तकालय सह अटल हिंदी शोध केंद्र की स्थापना की जा रही है। इस विचार के बाद अटल पुस्तकालय की 7 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया, जिसमें मनीलाल बारिक, अनंतधीश अमन, सच्चिदानंद प्रेमी, अनिल स्वामी, अमरेंद्र सिंह डब्लू, डॉक्टर वीरेंद्र यादव, विमलेंदु चैतन्य सहित 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। पुस्तकालय संग्रह समिति में राजीव रंजन, अनंतधीश एवं अमन तथा देवेश जी को रखा गया है। अटल जयंती के मौके पर अटल पुस्तकालय सह अटल हिंदी शोध संस्थान का नींव रखा जाएगा। इस कार्यक्रम के संयोजक अनिल स्वामी को बनाया गया है। गया जिले के बेलागंज प्रखंड में नाबालिग बच्ची की हत्या के विरोध में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। वरीय अधिकारियों ने घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गया जिला के बेलागंज प्रखंड में एक नाबालिग बच्ची की हत्या के विरोध में आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज किया। कैंडल मार्च का रालोसपा जिलाध्यक्ष राजीव प्रकाश उर्फ बंटी कुशवाहा ने नेतृत्व करते हुए शहर के गांधी मैदान से लेकर चौक टावर तक मार्च किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बंटी कुशवाहा उर्फ राजीव प्रकाश ने कहा कि गत दिनों जिले के बेलागंज प्रखंड में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस घटना पर स्थानीय पुलिस के द्वारा लिपापोती की गई। दुष्कर्म की घटना को छुपाकर हत्या का मामला बताया गया। इसके साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
साथ ही स्थानीय थाने की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए अधिकारियों से जांच की मांग की है। अगर पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करती तो दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी के नेताओं ने सड़क पर आंदोलन और तेज किए जाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई तो आंदोलन और तेज होगा। बहन के साथ रेप और हत्या हुई है, उस रेप और हत्या के विरुद्ध में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और दोषियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने की मांग करते हैं कि उनको तत्काल जो दोषियों हैं उनको पकड़ा जाए और फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने गया पटना मुख्य मार्ग को घंटों जाम किया। घटना में शामिल दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की भी मांग की गई। स्थानीय पुलिस की लापरवाही का भी आरोप लगाया गया। बीते दिनों गया जिला के बेलागंज प्रखंड में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या किए जाने के बाद घटना से आक्रोशित लोगों ने आज जमकर गया पटना मुख्य मार्ग पर बवाल काटा के रामपुर मोड़ के पास घंटों सड़क जाम किया। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़कों पर आगजनी की। इस संबंध में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव प्रकाश उर्फ बंटी कुशवाहा ने कहा कि गत दिनों नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस अभी तक अपराधियों को पता लगाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों से मांग करते हैं कि एसआईटी की गठन कर घटना की जांच की जाए तथा शामिल दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज होगा। वहीं दूसरी ओर युवा रालोसपा के प्रदेश महासचिव जितेंद्र कुमार पासवान ने बताया कि घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ सकी है। इस घटना के बाद महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। पीड़ित परिवार काफ़ी निर्धन है, अभी तक उन्हें मदद के लिए कोई आगे नहीं आया है। स्थानीय थाना की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों के खिलाफ मांग करते हैं कि जो भी इस घटना में कोताही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना की सीबीआई से जांच की मांग की है। पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिजनों को मुआवजा दे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के पीड़ित के परिजनों से मिले। इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने गया जिला के बेलागंज प्रखंड स्थित पीड़ित के घर पहुंचकर सांत्वना दिया। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान श्री कुशवाहा ने कहा कि यह काफ़ी निंदनीय घटना है। सभ्य समाज के लिए इस तरह की घटना सही नहीं है। प्रथम दृष्टया में और स्थानीय लोगों ने जो बातें बताई है उससे स्पष्ट होता है कि दुष्कर्म के बाद नाबालिग बच्ची की हत्या कर दी गई है। लोगों को स्थानीय प्रशासन पर विश्वास अब उठ गया है। ऐसे में हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए, साथ ही स्थानीय प्रशासन की भी जांच हो ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार काफ़ी गरीब तबके के हैं, उन्हें झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें मुआवजा भी दिया जाए, साथ ही दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न दोहराई जा सके। गौरतलब हो कि 11 दिसंबर को जिले के बेलागंज प्रखंड में एक नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसे लेकर आज उपेंद्र कुशवाहा पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे थे। उनके साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव प्रकाश उर्फ बंटी कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा, पीयूष कुमार, युवा रालोसपा के प्रदेश महासचिव जितेंद्र कुमार पासवान सहित कई लोग शामिल थे। हो रही है कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है और फिर उसकी हत्या हुई है। प्रशासन के लोगों की जवाबदेही है कि घटना को किसने अंजाम दिया, अपराधियों को जल्दी से जल्दी पता करना, उसकी गिरफ्तारी और सख्त से सख्त सजा मिल पाए ताकि ऐसी दूसरी घटना कोई अपराध का मुख्यमंत्री जी को स्वयं ही संज्ञान लेना चाहिए इस घटना पर, और हम खुद भी बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ के लोगों
के मन में जो बात है कि यहाँ स्थानीय प्रशासन के लोग यदि जांच करेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। अब न्याय मिले इसके लिए लोग चाहते हैं जांच, सीबीआई की जांच, उच्च स्तरीय जांच, तो निश्चित रूप से इसके लिए भी हमारी पूरी कोशिश होगी। किसानों द्वारा अब बिहार को भी घेरने की तैयारी की चिंगारी बिहार के गया में देखने को मिलने लगी है। देश भर में कृषि कानून के विरोध में स्वर अब बिहार के गया से भी सुनाई देने लगी है। गया के गांधी मैदान में सरकार के कृषि कानून के खिलाफ वामपंथी दलों के साथ साथ विभिन्न विरोधी संगठनों द्वारा आग उगलना शुरू कर दिया गया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज गया जिला मुख्यालय स्थित गांधी मैदान से धरना के बाद जुलूस निकाला गया। जुलूस जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करते हुए किसान आंदोलन में एकजुटता प्रकट करने की बातें कही गई। किसानों ने तीनों कृषि कानून बिना शर्त वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने केंद्र सरकार विरोधी जोरदार नारेबाजी के साथ सरकार के खिलाफ गुस्सा का इजहार करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी शाह सरकार किसान मजदूर विरोधी है। नया कृषि कानून किसानों को गुलामी की ओर धकेलने वाला है। किसान संघर्ष समन्वय समिति के घटक किसान सभा समेत वामपंथी संगठनों सहित कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आदि के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में भाग लिया। अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव उपेंद्र यादव, नवल किशोर यादव, वीरेंद्र सन्याल, रोहन यादव, मुंद्रिका राम, एपवा की रीता बणवाल, किसान सभा के कारू पासवान, वामपंथी दलों के पीएन सिंह, कपिल प्रसाद, रामखेलावन दास, मसूद मंजर, मोहम्मद याहिया, राजद के जितेंद्र कुमार यादव, कांग्रेस के चंद्रिका प्रसाद यादव, जुगल किशोर सिंह सहित कई नेता शामिल थे। लोकसभा में 3 विधेयक लाया है काले कानून। ये कानून को हटाने के लिए पूरे देश का किसान आज दिल्ली चौराहे पर बैठा हुआ है। आज 17 इसके फिर भारत बंद किया और आपने रेट चालू करो, सब रेट छोड़ दो और देखो बिहार के अंदर जो किसान कितना वहाँ पहुँचता है। ये किसान आंदोलन के दबाने के लिए ये मोदी सरकार, ये यहाँ के पूंजीपति सरकार बता देना चाहते हैं, यह देश में कहीं भी किसानों पर जब अत्याचार होगा तो किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं आज पूरे देश में जिस तरह से 8 दिसंबर को पूरा भारत बंद का संदेश जो दिया गया वो किसान आंदोलन मजबूत हुआ है। इसलिए किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश। कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा गया शहर में भी आंदोलन तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में गया शहर के गांधी मैदान स्थित धरना स्थल से विभिन्न पार्टी के नेताओं ने कृषि बिल लागू न करने के खिलाफ आंदोलन तेज किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं ले जाएंगे तब तक आंदोलन तेज रहेगा। किसान बिल के विरोध में मौन जुलूस निकाला गया। मौन जुलूस गया शहर के गांधी मैदान से निकलकर राय काशीनाथ मोड़, गया व्यवहार न्यायालय, गया समाहरणालय, केदारनाथ मार्केट होते हुए टावर चौक पहुंचा। टावर चौक पर बड़ी सभा का आयोजन कर मोदी सरकार के अड़ियल रवैये के खिलाफ हमला किया गया। जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि किसानों व मजदूरों के हक दिलाने की बात करने वाली केंद्र सरकार कृषि बिल लागू कर किसानों के साथ अन्याय कर रही है। वक्ताओं ने बताया कि किसानों को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस मौके पर मौजूद जगत भूषण ने कहा कि जब तक किसान के खिलाफ यह कानून जो लाया गया है इसे वापस नहीं लिया जाता है, आंदोलन तेज होगा और इसकी पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी। कि सरकार बिना सहभागी तरीके से किसानों के नीति बना रहा है जो किसानों के हित में नहीं है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। हम सभी युवा संघर्ष वाहिनी तमाम प्रकार के जो गांधी विनोबा के द्वारा आयोजित संगठन हैं वो साथ हैं। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन, स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 979888
1223 और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।